Hey coders, welcome back to day 19 of 100 days coding challenge. We all are doing great now. और हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, एक बार आप विजिट करके चेक करो। और ये 100 डेज़ का चैलेंज है जो कि कंसिस्टेंटली हम लोग करेंगे। अब तक हमने डे 18 तक का वीडियो बना लिया है। और अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ प्लेलिस्ट का, 100 डेज़ कोडिंग वाले। एंड बाकी वीडियोस भी आप देखो, बहुत अच्छा है। और डे 19 काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हर एक पॉइंट को नोट करना। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करना मत भूले क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लेलिस्ट और ये सीरीज़। सो लेट्स बिगिन विद डे 19। तो डे 19 का कोडिंग स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि राइट ए जावा प्रोग्राम। पहले हम लोग जावा में कोड करेंगे, फिर पाइथन में, दोनों लैंग्वेज में कोड करेंगे। आपको कहीं ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें दोनों लैंग्वेज में कोड करके आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कोई बताए। सो राइट ए जावा प्रोग्राम टू ऐड टू फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन होंगे हमारे पास, उनको ऐड करना है। सो यहाँ पे मैंने जावा का और पाइथन का दोनों का फाइल बना के ऑलरेडी रख दिया है। सो डिस्क्रिप्शन देखते हैं किस तरह से। गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस। और उसके बाद हमको इन दोनों को ऐड कर देना है। सो किस फॉर्मेट में हम लोग करेंगे एडिशन, तो यहाँ देख लो। सो x3/y3 ये हमारा रिजल्ट होगा। x3/y3 क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ जो हम लोग यूजर से लेंगे x1/y1 प्लस x2/y2। और इस तरह से हम लोग उसको डिनोट कर देंगे इस फॉर्मेट में। बट x3 को कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। सो x3 इज इक्वल टू x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1। इज़ दैट क्लियर। और y3 कैसे कैलकुलेट होगा, y3 मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, y1 और y2। सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके प्रॉपरली देखो, उसको पेन पेपर में लिखना तो बहुत आसान है, हम लोग बचपन से करते आ रहे, 12th तक हमने ये सब चीज़ें किया। बट इसको अब कंप्यूटर को सिखाना है कि कंप्यूटर तुम मुझे कैलकुलेट करके दो इस सब वैल्यूज़ के फ्रैक्शंस क्या क्या हो जाएंगे इनको जब ऐड करेंगे। सो कुछ इनपुट्स हम लोग यूज़र से लेते हैं और किस तरह से हमारा फॉर्मेट होगा इनपुट लेने का और आउटपुट डिस्प्ले करने का, वो देख लो यहाँ पे। सो इनपुट कुछ इस प्रकार से होगा कि हम लोग इंडिविजुअली x1, y1, x2 और y2 का वैल्यूज़ लेंगे यूजर से। सो एंटर द वैल्यूज़ फॉर x1, y1, y2 और x2। और आउटपुट कैसे दिखाएंगे हम लोग, सम ऑफ द फ्रैक्शन इज, और जो x3/y3 करके आएगा वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। सो x3 और y3 को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ हुआ, उस फार्मूला को यूज़ करके मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दिए हैं। सो उनको कैलकुलेट करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो 2/3 है। सो ये किस तरह से आया है मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग जावा कोड लिखेंगे एंड फिर पाइथन कोड। सो यहाँ पे मैंने पेंट खोल लिया है और मैं सेम फार्मूला को और सेम एग्जाम्पल को यूज़ करूँगा और आपको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सो x3/y3 हमारा क्या हो जाएगा, x1/y1 प्लस x2/y2। ठीक है, तो x3 फिर से कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। सो x1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y2 से और प्लस बीच में डालेंगे, और x2 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, और डिनोमिनेटर किस तरह से लिखेंगे, y1 इंटू y2। सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कोई भी दो फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, सो आप मैनुअली तो उसको बचपन से करते आ रहे हो, पर अब इसको कोड में टाइप करना है और जावा लैंग्वेज में, वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। नहीं, बहुत आसान है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे कोड, एंड कंप्यूटर भी बहुत आसानी से रिजल्ट दे देगा। सो आई होप कि आपको एग्जाम्पल में कोई डाउट नहीं है। सो देखो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा कि जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये देखो 3/9 को हम लोग मैनुअली कट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 9। सो ये कंप्यूटर भी ये चीज़ डिवाइड कर सके अच्छे से। सो इसलिए हम लोग वहाँ पे इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन लगा देंगे कि अगर x3 बड़ा होगा सो हम लोग डिवाइड करेंगे y3 से, अगर y3 बड़ा होगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे x3 से। सो इस तरह से चलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसको कोड हम लोग लिखते हैं। सो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर है। सो लेट अस डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द जावा कोड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो हम लोग फिर से VS कोड में आ गए और यहाँ पे सबसे पहले क्लास डिफाइन करते हैं। पब्लिक क्लास का नाम क्या होगा, जो हमारा फाइल का नाम है फ्रैक्शन। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मीन्स मेन फंक्शन को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, स्ट्रिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं स्कैनर को, इंपोर्ट java.util.scanner, और स्कैनर को डिफाइन भी कर देते हैं। सो स्कैनर SC इक्वल टू, SC एक वेरिएबल है, न्यू स्कैनर system.in। एंड इसके बाद यूज़र के लिए मैसेज डिस्प्ले करेंगे
हर एक बार x1 के लिए, y1 के लिए, x2 के लिए, y2 के लिए, और उसको स्टोर कर लेंगे वेरिएबल्स में। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द वैल्यू और एंटर वैल्यू फॉर x1, एंड फिर x1 को हम लोग x1 में उस वैल्यू को स्टोर करेंगे। सो इंट x1 लिखते हैं इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस तरह से क्या होगा, यूज़र को ये मैसेज दिखेगा एंटर वैल्यू ऑफ x1 का वैल्यू डालेगा और x1 नाम के वेरिएबल में वो चीज़ स्टोर हो जाएगा। सो ये सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 4 बार, और हर बार वैल्यूज़ के मीन्स नाम चेंज कर देता हूँ। एक बार x1 लेंगे, फिर y1 लेंगे तो उसको y1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर x2 लेंगे उसको x2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर y2 लेंगे उसको y2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो इस तरह से हमने x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज यूज़र से ले लिए एंड उसको कंप्यूटर में हर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए x1 y1 x2 y2 रेस्पेक्टिवली। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट x3 एंड y3। सो ये दो फ्रैक्शन हमको आ गए, मीन्स किस तरह से फॉर्म में, x1 बाय y1 प्लस x2 बाय y2, इस तरह से फॉर्म में हमको कैलकुलेट करना है। सो x3 कैलकुलेट करने के लिए हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दो अलग से, इंट डिव मतलब डिवीजन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। जब ये हम लोग कट कर रहे थे, देखिए आप 18/27 था तो उसको 2/3 किए हम लोग, फिर 3/9 था तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 किए। सो इस चीज़ को कट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिव का यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो x3 को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और इसका फॉर्मूला यहाँ पे असाइन कर देते हैं। सो इंट x3 इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट होगा x3, x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1, क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल। एंड इसी तरह से इंट y3 इज इक्वल टू, y3 कैसे कैलकुलेट होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो y1 इंटू y2। सो इस तरह से हमको x3 और y3 का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमको जब अगर कोई नंबर कट हो रहा है, मीन्स अगर 18/27 तो वो और फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे, इफ़ x3 इज ग्रेटर देन y3 देन डिवीजन इज इक्वल टू y3। सो देखो मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, x3 और y3 में अगर x3 बड़ा रहा तो हम लोग y3 से डिवाइड करेंगे, एल्स हम लोग x3 से डिवाइड करेंगे। सो क्या होगा ना, इसका यूज़ कहाँ होगा, हमको फर्दर डिवीजन में यूज़ होगा। तो उसके लिए फॉर लूप लगा दो, फॉर इंट i इक्वल टू डिव से स्टार्ट होगा एंड उसके बाद i इज़ ग्रेटर देन 0 एंड i प्लस प्लस। सो इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ जैसे हमको 18/27 मिला, सो अगर 27 बड़ा है सो हम लोग x3 से डिवाइड करेंगे। सो 18 1 जा 80 से 18 और 27 तो उसमें आ नहीं रहा है, तो हम लोग उसके लिए उसको इटरेट कर देंगे, फिर 17 से चेक करेगा, 16 से चेक करेगा, उससे उस तरह से कट करते करते वो चेक करते जाएगा और फिर देखेगा कि 3 से कट हो रहा है। सो 18 3 6 जा 18 और किससे हो रहा है 27, किससे आ जाता है 3 9 जा 27। सो फिर वापस फर्दर कट होगा 6। सो वो फॉर लूप ऐसे चलते जाएगा, समझ रहे हो आप, फर्दर डिवीजन के लिए, क्योंकि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए एट लास्ट, ठीक है। सो फॉर इंट i इक्वल टू डिव i इज ग्रेटर देन 0 i प्लस प्लस, उसमें कंडीशन लगा देंगे इफ़ x3 मॉडुलस i इक्वल टू 0 एंड y3 मॉडुलस i इक्वल टू 0, तब हमको क्या करना है, देखो डिवीजन जो मैंने अभी चीज़ बोला आपको उसको फॉर्मूला में लिख दो, कंप्यूटर को सब फार्मूलाज में चाहिए। सो x3 इज इक्वल टू x3 डिवाइड बाई आई एंड y3 इज इक्वल टू y3 डिवाइड बाई आई, और ये i जो भी डिव का वैल्यू होगा उससे एक एक नंबर माइनस होते जाएगा, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सम ऑफ फ्रैक्शन इज, ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमको x3 डिवाइड बाई y3 को इस फॉर्मेट में प्रिंट कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द कोड टू फाइंड द फ्रैक्शन एडिशन ऑफ टू नंबर। दो फ्रैक्शन दिए होंगे उसको एडिशन करके जो वैल्यूज़ आए x3 बाई y3 के फॉर्म में, वो हमको इन सारे स्टेप्स के बाद आता है। तो हम लोग क्या क्या किया इसमें, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने यूज़र से इनपुट लिया इंडिविजुअली x1 y1 x2 y2 का, फिर हमने चेक किया x3 और y3 का फॉर्मूला से कैलकुलेशन, एंड उसके बाद देखो अगर x3 बड़ा हो y3 से तो हम लोग y3 से डिवाइड करेंगे टू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म। मीन्स देखो 18/27 था, सो कैसे कैसे हुआ, 9 2 जा 18 9 3 जा 27, डायरेक्टली कट हो गया। और अगर फर्दर कट होता तो हम लोग उसको और इटरेट करते थे।
सो फॉर लूप चलेगा, फिर इफ़ कंडीशन से हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करते जाएंगे एंड लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे x3/y3 जो कि दो फ्रैक्शन का एडिशन होगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, कोड को सेव करके आउटपुट देखते हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पे किस तरह से आता है। सो दिस इज द जावा कोड। सो लेट अस सी द आउटपुट। सो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आया एंटर वैल्यू ऑफ x1। तो हम लोग जो एग्जांपल लिए थे इनपुट में वही डालते हैं। तो 1 डाला मैंने x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, x2 का वैल्यू क्या है 3 है और y2 का वैल्यू 9 डालते हैं। सो हमको आउटपुट में क्या आना चाहिए 2/3 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। सो जैसे मैंने कोड को रन किया, आगे एंटर क्लिक किया, सो आउटपुट में हमको कुछ 18/27 आया। ये डिवाइड क्यों नहीं हुआ, हमको 2/3 मिलना चाहिए था यहाँ पे। सो ये डिवाइड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो जो फॉर लूप है ना, सो यहाँ पे मैंने गलती से i++ लिख दिया है। सो यहाँ पे i++ नहीं होगा, यहाँ पे i-, होगा। सो इस चीज़ को यहाँ पे परफेक्टली आप करेक्ट कर देना एक बार। इंट i इक्वल टू div, i इज ग्रेटर देन 0, i-, तभी ये फर्दर डिवाइड हो पाएगा, नहीं तो डिवाइड नहीं हो पाएगा नंबर। ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ एंड फिर से एक बार कोड को हम लोग रन करते हैं। ठीक है, सो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आया एंटर वैल्यू ऑफ x1। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, एंटर वैल्यू ऑफ y1 3, एंटर वैल्यू ऑफ x2 3, एंटर वैल्यू ऑफ y2 9। अब आंसर 2/3 आना चाहिए। देखो आंसर 2/3 आ गया। जो फॉर लूप था ना उसमें i-, करो ताकि वो डिफ से ना हर एक नंबर नीचे जाते जाएगा, इटरेट करते जाएगा। कहाँ तक, डिफ मीन्स ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 तक जाएगा। सो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ x1। तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम वैल्यू डालता हूँ एंड चेक करते हैं कि हमारा फ्रैक्शन सही आता है कि नहीं। मैंने 2 डाला x1 का वैल्यू, y1 का 6, x2 का मैंने 2 डाला वैल्यू एंड y2 का 6। सो फ्रैक्शन का सम कितना आया 2/3, ये भी 2/3 आया। कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहोगे, चलो वो भी देख लेते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ x1, मैं रैंडम बड़ा सा कोई नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, 98 लिखा। y1 का वैल्यू 56, x2 का वैल्यू 25 एंड y2 का वैल्यू 86। तो देखो सम ऑफ फ्रैक्शन कितना आया 351/172। ये फर्दर डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे छोड़ दिए। क्योंकि इस केस में क्या हुआ, देखो x3 इज़ ग्रेटर देन y3। सो हमको उस केस में क्या लेना होगा, y3 से डिवाइड करना होगा। पर y3 1 ज़ा y3, y3 2 ज़ा एक्सीड हो जा रहा है इस नंबर से, इसीलिए हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो फॉर लूप काम ही नहीं किया यहाँ पे, डायरेक्टली हम लोग system.out.print स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिए। सो ये था जावा का कोड। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं, इतना अच्छे से इतना क्लियरली एग्जांपल लेके आपको कोई नहीं समझाएगा। मैंने इतना मेहनत किया आपको समझाने के लिए। सो वीडियो को लाइक करो यार एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पाइथन लैंग्वेज की तरफ, जिसके सिंटैक्स आप देखोगे तो आप खुश हो जाओगे यार। जावा से बहुत ज़्यादा ईजी है एंड उसको समझना तो 1 मिनट का काम है, आप इजीली समझ जाओगे। मैं जावा कोड में इतना टाइम इसलिए लेता हूँ कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली समझना होता है इसको, हर एक सिंटैक्स को। पाइथन बहुत इजी है, इसको फटाफट हम लोग सीखते हैं एंड फिर आज का डे को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। सो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू फ्रैक्शन, कोडिंग स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, इनपुट आउटपुट, एग्जाम्पल, फॉर्मूला सब सेम है, बस कोडिंग लैंग्वेज डिफरेंट है। सो लेट अस डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द पाइथन कोड। सो सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेंगे x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ यूजर से। सो x1 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू फॉर x1 के लिए यूज़र एक वैल्यू डालेगा जिसको हम लोग स्टोर कर देंगे x1 नाम के वेरिएबल में। और हम लोग सभी वैल्यूज़ इंटीजर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, इंटीजर के फॉर्मेट में इनपुट ले रहे हैं। अगर आपको पॉइंट्स बचे हो तो आप फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। फ्लोट में भी ज़्यादा पॉइंट्स के नंबर चाहिए तो डबल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ। सो y1 का वैल्यू भी हमने यहाँ पे ले लिया और इस तरह से मैं x2 और y2 का वैल्यूज़ भी ले लूँगा। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम चेंज कर देता हूँ। इज़ दैट क्लियर? इतना सबको क्लियर है कि हम लोग किस तरह से इनपुट लिए पाइथन में। चलो अब हम लोग यहाँ पे x3 और y3 को कोड करते हैं और डिवीजन जो हम लोग कर रहे थे ना, मीन्स जो इंट डिव किया था जिससे हम डिवाइड करते थे इसको सबसे लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, वो भी यहाँ पे हम लोग असाइन कर देंगे। सो x3 को कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सो x3 इक्वल टू x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1 और y3 इज इक्वल टू y1 इंटू y2। सिंपल डिनोमीटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम लोग x3 और y3 भी कैलकुलेट कर लिए। x3 और y3 कैलकुलेट करने के बाद हमको वैल्यूज़ मिल सकता है, वो बड़ा नंबर हो सकता है, मीन्स वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। मीन्स अगर 18/27 मिला सो उसको हम लोग और लोअर फॉर्म में कर सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू 0 किया, डिव इक्वल टू 0। एंड उसको कब यूज़ करेंगे, इफ़ x3 इज ग्रेटर देन y3, तब हम लोग यूज़ करेंगे y3, मीन्स y3 से डिवाइड करेंगे डिव, मीन्स जो भी x3/y3 का वैल्यू आएगा। एल्स हम लोग x3 का यूज़ करेंगे।
समझ गए आप, 18/27 है। सो बड़ा क्या हुआ, 27 बड़ा हुआ, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, x3 से डिवाइड करेंगे। मीन्स पहले x3 डिवाइड करेंगे फिर x2, मीन्स ऑब्वियसली जो छोटा नंबर होगा पहले वो डिवाइड होगा। सो फॉर i इन रेंज, और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, div से लेके 0 तक, और इस बीच में क्या करेंगे हम लोग, -1 से उसको रेड्यूस करते जाएंगे। सो अगर div हमारा 18 आया, सो हर इटरेशन के बाद उसको 17 पे आएंगे, फिर 16 पे, टिल 0 हम लोग नहीं पहुंच जाते हैं, मीन्स 1 तक। सो इस तरह से फॉर लूप चलेगा। और ये फॉर लूप का काम क्या होगा, हमको फ्रैक्शन ढूंढना है, एक तरह से हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इस फ्रैक्शन को। सो इसमें कंडीशन लगा दो, इफ़ x3 मॉडुलस i इक्वल टू 0 एंड y3 मॉडुलस i इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है तो हमको डिवाइड करते जाना है x3 को y3 को i से, ताकि हमको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो रहेगा 18/27 अगर है तो वो 2/3 बन जाए, मीन्स लोएस्ट फॉर्म में वो आ जाए। सो ये फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। एंड जब तक ये div 1 तक आ जाएगा और हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, मीन्स फर्दर अब डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इस फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे एंड प्रिंट कर देंगे कि सम ऑफ फ्रैक्शंस इज़, और यहाँ पे x3/y3 के फॉर्म में इसको प्रिंट कर देते हैं। सो दिस इज़ अ कोड इन पाइथन टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन। इज़ दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा स्टेप था, 3-4 लाइन का कोड है, बस फॉर्मूला याद रखना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो लेट अस डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स द आउटपुट पार्ट, और हम लोग यहाँ पे कोड को सेव करके रन करते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है मैसेज, एंटर वैल्यू फॉर x1 y1 x2 y2। सो मैं सारे वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देता हूँ एंड सी हियर कि हमको आउटपुट परफेक्टली आ रहा है जो हमको चाहिए था। सो कुछ और एग्जांपल देखना चाहोगे तो वो भी देख लेते हैं। सो सारे एग्जांपल के लिए परफेक्टली आउटपुट आ रहा है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो सेम एग्जांपल को आप पेन पेपर में लिख के देखो एंड यू विल गेट द आउटपुट। सो अगर मैं कुछ बड़े नंबर्स ले लूँ तो उसके भी फ्रैक्शंस हमको परफेक्टली यहाँ पे मिल रहे हैं। I hope you understood the day 19 coding statement. That was the problem to find the addition of two fraction. We wrote the code in Java and Python. So this was all about day 19. मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। Till then, happy learning. चैनल को सब्सक्राइब कर दो and hit the like button. Have a great evening.